आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी अंडा करी की रेसिपी। इस रेसिपी में ना तो हमें प्याज को ब्राउन करना होता है और ना ही टमाटर का यूज़ करना है। एकदम डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया। इसे गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने जीरा ऐड कर लिया। जीरे को अच्छे से पकने देना है, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज को लंबे स्लाइस में कट करके लिया है। इसी के साथ मैंने एक हरी मिर्ची ऐड की है कट करके। आप जैसे भी मिर्ची ज़्यादा या कम खाते हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो हरे धनिए की डंठल होते हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, जो प्याज है ना वो बिल्कुल ब्राउन सा थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। सच में आप एक बार बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं। इसे हमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर लें। और इसे हमें अच्छे से कोट कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे ताकि जो ये मसाले हैं ना अंडों पे अच्छे से लग जाए। और मैंने इनमें एक कट लगा लिया था। आपको जैसे भी कट पसंद है आप लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इन पे कट लगा लिया और अच्छे से मसालों को इस तरीके से कोट कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाले ना अच्छे से लग जाए अंडों पे। तो ये देखिए, जो मसाला ना अच्छे से लगा लिया है इस तरीके से। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। मैंने एक पैन रख दिया जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था ना, उसी को रख लेते हैं और 1 चम्मच के लगभग तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने यहाँ पे अंडे ऐड कर लिए। आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से ज़्यादा अंडे ले सकते हैं, पर आप एक बार इसे बना लोगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। तो ये देखिए, जो अंडे हैं ना अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसमें हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। और गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, क्योंकि हमने पहले भी तेल का यूज़ किया है। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने जीरा ऐड कर लिया। आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो ये देखिए, जीरा अच्छे से पक गया। तो ये जो प्याज का पेस्ट है ना उसे ऐड कर लेते हैं और अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा मिक्सी जार पे लगा होगा ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले और अच्छे से इसमें ऐड कर लेंगे उसको छानकर इस तरीके से। ये देखिए, जो ग्रेवी है ना आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला या चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया इस तरीके से। मिक्स करने के बाद मसालों को हमें अच्छे से पकने देना है। तब तक मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग ये फ्रेश मलाई है। आप चाहे तो दही का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है इस तरीके से। फेंटने के बाद हम यहाँ पे मसालों में ऐड कर लेंगे इसे ग्रेवी में। और आप चाहे ना तो इसकी जगह पे दही का यूज़ कर सकते हैं, पर एक बार आप मलाई से बनाएं, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसे हर बार इसी तरीके से बनाना चाहोगे। तो ये देखिए, जो मसाला है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो अभी हमें इसे 1 मिनट और पकने देना है। और 1 मिनट पकने के बाद हम इसमें अंडे ऐड कर लेंगे। और आप भी एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से पक चुकी है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें अंडे ऐड कर लेते हैं।
ऐड करने के बाद इसे हमें मसालों के साथ 2 मिनट तक पका लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक इसे पकने दें। तो देखा आपने कितना आसान है अफ़गानी एग करी बनाना। आपने अंडे तो कई बार बनाए होंगे, खाए भी होंगे, पर एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए जो अंडे हैं ना, अफ़गानी एग बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसमें ऊपर से हरा धनिया बारीक कट करके ऐड कर लेंगे। आप इसे रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ भी आपको पसंद है। तो ये देखिए हरा धनिया बारीक कट करके ऊपर से ऐड कर लें और गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ और आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही आसान अफ़गानी एग करी बनकर तैयार है।